वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। इंग्लिश वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। उनको इंग्लिश में हम लोग V1, V2, V3 और V4, V5 के रूप में भी डिनोट करते हैं। V1 मीन्स वर्ब का पहला फॉर्म, जो हम लोग प्रेजेंट एंड प्लूरल फॉर्म भी बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस प्लूरल फॉर्म। V2 ए सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म होता है। V3 पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है और V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है। V5 भी प्रेजेंट टेंस का, लेकिन सिंगुलर फॉर्म का वर्ब फॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनते हैं और इनका क्या फॉर्म्स होता है। जैसे कोई भी वर्ब है, हम लोग देखे थे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्ब के टाइप्स, कि जो मेन वर्ब होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं रेगुलर और दूसरा इरेगुलर। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। रेगुलर वर्ब बोलते हैं कि कोई भी वर्ब का अगर पास्ट टेंस का फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म ईडी या डी लगाकर बनता है तो इसको हम लोग रेगुलर वर्ब बोलते हैं। और अगर इस तरह से वो नहीं बनता है तो हम लोग इरेगुलर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ 2 वर्ब लिखा है, गो एंड प्ले। प्ले में इसका देखिए V2 जो फॉर्म है, बनाने के लिए ईडी ऐड कर दिए तो प्लेड हो गया। V3 और V2 सेम होता है। जो रेगुलर फॉर्म वर्ब होते हैं उनका V2 और V3 सेम होता है तो प्लेड हो गया। गो इरेगुलर फॉर्म है, वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। इसका देखिए V2 बनाने के लिए, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्म बनाने के लिए गो के जगह वेंट होता है। और उसी तरह पास्ट पार्टिसिपल टेंस का जो फॉर्म है V3, इसको बनाने के लिए गॉन होता है। ये हमें याद रखना होता है। तो इस तरह से इसको गो को इरेगुलर वर्ब बोलते हैं और प्ले को रेगुलर वर्ब बोलते हैं। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस का फॉर्म होता है, इसको V4 बोलते हैं। और इसमें वर्ब में आईएनजी लगा के इसको आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं। तो इसमें आईएनजी लगाने से कोई भी वर्ब का जो प्रेजेंट एंड प्लूरल फॉर्म होता है, जो पहला ओरिजिनल फॉर्म है, इसमें जब आईएनजी लगाते हैं तो V4 वर्ब 4 बन जाता है। जैसे यहाँ गो है तो गो में आईएनजी लगा दिया, गोइंग बन गया। प्ले है, आईएनजी लगा दिया, प्लेइंग बन गया। राइट है, अब जो यहाँ पे देखिए अंत में एक भावेल आ गया, ई आ गया। और तो ऐसे केस में ई को हटा देते हैं। तो WRITE था, इसको हटा दिए तो WRITING बन गया। उसी तरह इरेज है, अंत में ई है, ई को हटाकर और हम लोगों ने लिख दिया तो इरेजिंग हो गया। रन है, अब यहाँ जो सबसे लास्ट लेटर है यह कंसोनेंट है। यह भी देखिए कंसोनेंट है, लेकिन इससे पहले भावेल है। इसमें एक भावेल है, इसमें 2 भावेल है। तो यह जो है रन, यह सिंगल भावेल का केस है, सिंगल भावेल। और यह जो है कुल, यह डबल भावेल का केस है।
तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें जहाँ सिंगल भावल है और अंत कॉन्सोनेंट है, इसमें जो लास्ट लेटर है इसको डबल हो जाता है। जैसे रन है तो यहाँ एन डबल हो गया, फिर आईएनजी लग गया। लेकिन इसमें जहाँ डबल भावेल हो जाता है तो इस लेटर को, लास्ट लेटर को डबल नहीं करते हैं, सिंपली आईएनजी लग जाता है। तो यह हुआ आईएनजी फॉर्म बनाने का तरीका। और प्रेजेंट एंड सिंगुलर फॉर्म, यह भी प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है लेकिन सिंगुलर और एक्चुअली थर्ड पर्सन का फॉर्म है। जैसे आई भी सिंगुलर है लेकिन आई के साथ गोज या एस नहीं लगता या एस नहीं लगता, आई लिखते हैं गो। तो इसलिए इसको प्रेजेंट एंड सिंगुलर नंबर एंड थर्ड पर्सन का फॉर्म लिखेंगे। तो ए गोज यूज होता है ही, सी और बाकी कोई भी सिंगुलर नंबर का वर्ब सब्जेक्ट हो, जैसे राम, सीता, इस तरह से। इनके साथ जब हम लोग प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो लिखेंगे ही गोज या राम गोज, सीता गोज। लेकिन आई सिंगुलर है तो आई का लेकिन हम लोग लिखते हैं आई गो। तो आई फर्स्ट पर्सन का होता है, इसीलिए यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये थर्ड पर्सन में ही यूज होता है। तो इस तरह से 5 फॉर्म हैं। जो पहला फॉर्म है ए ओरिजिनल फॉर्म है, ये सिंगुलर केस में, और ए प्रेजेंट टेंस के लिए आई फर्स्ट पर्सन, आई वी सेकेंड पर्सन, यू एंड थर्ड पर्सन दे। इस सब के साथ इस तरह का वर्ब लगता है। और ये जो ईएस लगा हुआ वर्ब होता है यह केवल थर्ड पर्सन, जो ही, सी, राम, सीता, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब हमने देख लिया, इसको V2 बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल के लिए थर्ड फॉर्म होता है, इसको हमने देख लिया कि इरेगुलर में उसको जो उसका डिफाइंड है कि कैसा फॉर्म होगा वो लिखना होता है, और जो रेगुलर होते हैं उसमें ईडी या डी ऐड करके बनते हैं। V4 देख लिया और V5 भी देख लिया। तो ये वर्ब्स के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, V1 to V5। अगर अब हम V3 बोलेंगे तो हमें समझना होगा कि इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म है। और कहीं भी अगर आप वर्ब का लिस्ट देखेंगे बुक्स में तो हमेशा 3 फॉर्म लिखा होगा, वो होगा V1, V2 और V3। इसीलिए V5 ये जो है प्रेजेंट, ये सिंपल का होते हुए भी, प्रेजेंट टेंस का होते हुए भी इसको इसलिए 5 नंबर दिया गया है क्योंकि ये बुक्स में हमेशा आपको V1, V2, V3 इस तरह से मिलेंगे। जैसे अगर गो है तो यहाँ लिखा मिलेगा गो, वेंट, गॉन। उसी तरह प्ले है तो प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ये वर्ब्स के डिफरेंट 5 फॉर्म्स हुए। प्रत्येक फॉर्म के बारे में हम लोग सेपरेटली अपने नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक जेड लैब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स, गुड लक।